जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो इससे बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इससे अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया सचित्र वर्णन करे या विदाउट चित्र भी आता है, और केवल कभी कभी तो सिर्फ चित्र ही पूछ देता है आपसे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसको क्लियर करेंगे, कैसे लिखेंगे कि आपका नंबर पूरा का पूरा अच्छा सा मिले, बेहतर मिले और उतना नंबर आपका आ जाए। तो आइए बिना विलंब करते हुए अच्छे से समझेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया ना तो बिल्कुल आप अंदाजे बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा ना ये पूरा अच्छा से, तो आप अपने से बना करके भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। 5 नंबर का रहेगा तो कम से कम तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा, जबकि आपको बिल्कुल भी अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे, आइए समझिएगा। सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए ध्यान से, किसकी बात करेंगे हम, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। भाई पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए पौधा, पुष्प तो जानते हैं फूल वाले पौधा, ठीक है, पौधा हो गया पुष्पीय पौधा। लैंगिक जनन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है ना कि जिसमें मेल प्लस में फीमेल, ठीक है, ये दोनों मिल करके जब कोई बच्चा जन्म देंगे ना या कोई चीज नया जीव की उत्पत्ति करेंगे ना तो वही हमारा लैंगिक जन्म होता है, जिसमें अलग अलग दो, एक नर और फीमेल मिल करके जब भाग लेकर के एक नए जीव का उत्पत्ति करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म की क्रिया कहते हैं। और लैंगिक जन्म जैसे मान लीजिए फूल में भी क्या होता है, एगो मेल होता है एगो फीमेल होता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, जो हमारा पेड़ पौधे पौधे होते हैं जिसमें लैंगिक जन्म की क्रिया होती है उनमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब याद रखिए कि इनमें कैसे होता है, जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे आप समझिएगा, हम लोग में इंसान में तो आप समझ जाते हैं कि हम लड़का है सामने लड़की है, हम दोनों का शादी भी हो, हम दोनों मिले तो हमारा बच्चा हुआ, ये तो पता चल गया कि मेल है तो फीमेल है, हम नर है तो मादा है। लेकिन पौधा में कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो एक ही साथ रह करके कैसे नए फूल को जन्म देते हैं, नए वृक्ष को जन्म देते हैं, नया पौधा आ जाता है। आप देखें, आप लोग एक आम का पेड़ लगाइएगा तो पता चलता है कि फिर एक और आम का पेड़ लग गया, कैसे, उसी का सेम टू सेम आप आम का पेड़ लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, या कोई एक फूल होता है गुलाब का, अगर यहाँ पर लगाए तो उसी का गुलाब का फूल कहीं और भी लग जाता है, कैसे लग जाता है। कोई जामुन का पेड़ होता है, यहां से कहीं और भी लग जाता है, सेम टू सेम, मतलब उसी का बीज कहीं और भी लग जाता है, कहां से। तो ये सब हमारे के समारे, ये चीज याद रखिएगा। इसमें दो चीज का जरूरत होता है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है इसमें। तो आइए बिना विलंब करते हुए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे आपके एग्जाम से कंटेंट से रिलेटेड। देखिए इंग्लिश में इसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट। पेड़ पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक बनाकर लिखे हैं। देखिए लिखे हैं कि पुष्पीय पादपों में, मतलब पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, क्लियर, में लैंगिक जनन का मुख्य जो अंग होता है वो फूल होता है। आप याद रखिएगा, जब भी लैंगिक जनन की क्रिया होगी, मतलब जनन की क्रिया हो रही है ना, रिप्रोडक्शन की क्रिया, जिस तरह से आपको याद होगा कि अगर एक मेल और फीमेल हम लोग रहते हैं, इंसान है, तो इंसान में क्या होता है, एक मेल हो गए हम और एक हो गई फीमेल, यानी लड़का हो गए हम, लड़की हो गई कोई और। तो बच्चा किसके होता है, लड़का के तो पेट में नहीं होता, लड़की के पेट में होता है। तो वैसे ही यहां भी याद रखिएगा, इसमें भी क्या होता है, जो जेन्युइन क्या कहते हैं, जेन्युइन जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी ज्यादातर वह फूल के भाग में होता है। कौन सा होता है, फूल वाला, पुष्प वाला भाग होता है, ठीक है। पेड़ पौधों का जो फूल वाला भाग होता है वहां पर ही जनन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे, इसमें बोला जाए कि पुष्प के विभिन्न भाग, जैसे कौन कौन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और बात करेंगे पंखुड़ी, जिसको आप लोग प्यार से पुकारते हैं पंखुड़ी, है तनी बढ़िया से तोड़ना, पंखुड़ी, पंखुड़ी होता है ना, वही पंखुड़ी, दलपुंज, पुंकेसर या स्त्रीकेसर होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसको एक शॉर्टकट में आपको बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक गौर करना होगा अच्छे से, कि इसे हम एक संकेत के रूप में दिखाएं, मतलब उसका इंग्लिश नाम और उसके साथ साथ देखिए क्या क्या, बाह्य दलपुंज, ठीक है, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है, कैलिक्स। उसके बाद से दलपुंज, उसके कोरोला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। उसके बाद होता है पुमंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। उसके बाद होता है, उसी का दूसरा नाम है पुंकेसर, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। उसके बाद से जायांग, ठीक है, तो जायांग को क्या कहते हैं, गाइनोसियम, ठीक है, जायांग को क्या कहेंगे, गाइनोसियम। और स्त्री केसर जो इंग्लिश नाम होता है उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल, ठीक है।
पिष्टिल। तो ये हो गए उनके नाम, ठीक है। अब आइए एक एक करके सबके बारे में हम लोग समझेंगे। पुष्प के जितने भी जनन वाले भाग है, मतलब जनन में कौन कौन से भाग मतलब पार्ट रहते हैं, कौन कौन से हिस्से रहते हैं, उन सबके बारे में अच्छे से समझते हैं। पेड़ पौधों के बारे में देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग के सामने आएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, बाह्य दल पुंज आ रहा है। हम लोग के सामने क्या है, बाह्य दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज लिख देंगे, ये लिखेंगे, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये फूल का जो होता है ना, सबसे बाहरी हिस्सा होता है। कहाँ का हिस्सा होता है, फूल का बाहरी का हिस्सा होता है, ठीक है। गुलाब या किसी का फूल देखे ना, तो उसकी जो बाहर का हिस्सा होता है वो होता है। अब किस रंग का होता है, तो इसमें हरे रंग की पत्ती होती है, जिसे हम बाह्य दल या इंग्लिश में सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेपल भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे गुलाब का पौधा लेते हैं, और जो गुलाब का नहीं होता है, जैसे मान लीजिए जैसे डंठी टाइप होता है, ऐसे डंठी टाइप से होगा, हेंग के हेंगा होगा, इस पे हेंगा निकला होगा, हेंगा, ठीक है। और ये तो इसका वृंत हो गया, डंठल वाला हिस्सा हो गया। नहीं होता है जब किसी से आप प्रेम करते हो या किसी को प्यार से गुलाब देते हो, तो देखिएगा उसका डंठल पकड़ करके आप देते हो कि नहीं नीचे से, तो वो तो उसका डंठल वाला हिस्सा हो गया। और उसके ऊपर देखिएगा हरा रंग का आपको परत दिखेगा, हरा हरा साइड से ऐसे घेरा हुआ हरा रंग का, हल्का हल्का सा, तो वो क्या होता है, उसी को समझना है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए समझ लीजिएगा कि इसमें इन्हीं के संयुक्त रूप को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। अर्थात मतलब समझिए कैसे, बाह्य दल पुंज के प्रत्येक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं या दल कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिएगा, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, फूल हो गया, तो फूल के देखिए बाहरी जो होता है ना चारों तरफ पंखुड़ी टाइप से होता है। कैसा होता है, पंखुड़ी, मतलब देखिए क्या कहते हैं उसको, जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये हम लोग का हिस्सा हो गया, तो इसके बाहरी देखिए हरा हरा कलर का ना ऐसे ऐसे निकला रहता है, तो निकला रहता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज कहेंगे, सबको कहेंगे। लेकिन सिर्फ ईगो की बात कर रहे हैं। किसको हम कह रहे हैं, ईगो को। किसको कह रहे हैं हम, सिर्फ ईगो को। अगर हम ईगो को देखें, ईगो को, सिर्फ ईगो को, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेपल। उसको हम सिर्फ क्या कहेंगे, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ ईगो को सेपल। और जब समूह के रूप में गया तो क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज, ठीक है। अगर सिर्फ ईगो रहेगा तो क्या कहेंगे, उसको सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं, ठीक है, बाह्य दल। ओके, पुंज का मतलब समूह, ढेर सारा है। बाह्य दल तो एक है, लेकिन देखिए ढेर सारा है, रहता है कि नहीं, साइड से ऐसे देखिए बना होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। आप समझिएगा इसके आगे। अब आगे की बात कर लेते हैं हम, आगे ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक इकाई को सेपल कहा जाता है। यह पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। देखिए पुष्पासन का मतलब देखिए समझिएगा, पुष्पासन का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, पुष्पासन का मतलब जैसे आप लोग किसी को गुलाब देते हैं ना, तो ऊपर हैंगा बना होता है कि नहीं, ठीक है। आसन बोलते हैं ना, पुष्पासन, पुष्प आसन, आसन मतलब कहीं पर बैठा रहना, क्या करना, बैठना। आसन मतलब बैठना, मतलब देखिए इस डंठी के तो ऊपर ही तो बैठता है फूल का जो हिस्सा होता है, देखिएगा इसी पर आके बैठता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन। जैसे ये आपका ये डंठी वाला हिस्सा हो गया, ये डंठी वाला हिस्सा हो गया, इसी पे हैंगा बन के ऐसा बना होता है फूल में, देखिएगा जो इसके ऊपर से साइड साइड से हरा हरा टाइप से रंगा होता है। मतलब पुष्प आकर के डंठी के ऊपर जो बैठा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ पर ऐसे करके, जो ऐसे करके ऐसे बना होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला, यही क्या कहलाता है, हमारा पुष्पासन कहलाता है, ठीक है। यह कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। जैसे देखिएगा, जब आप एथी ले लीजिएगा, ये छोटे अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं, फूल की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, पुष्प की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी फूल की रक्षा करते हैं। कैसे, देखिएगा फूल का जो होता है ना, कुछ समय पहले ये चिपके रहते हैं, आप कुछ समय के बाद देखिए जब ये तो धीरे धीरे उधरना शुरू कर देते हैं, ऐसे लटकना शुरू कर देते हैं चारों तरफ, ऐसे हरा हरा का कलर का देखिए खुलना शुरू हो जाएगा। शुरू में चिपका रहेगा, शुरू में क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। जैसे देखें, और क्या बोलते हैं उसको, अनार खाएं, अनार के जब बीज को देखिएगा, जब छोटी अवस्था में, फूल की अवस्था में होता है तो देखिएगा वो एकदम चिपका रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता है तो देखिए साइड से खुलता चला जाता है, ऐसे साइड से खुलते हुए चला जाता है, और उसमें से क्या होता है, फूल का जो बीज होता है वो बाहर निकलता चला जाता है और एक आवरण लेता चल जाता है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बोला जा रहा है इसीलिए इन्हें सहायक अंग भी कहा जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हेल्पिंग अंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए डंठल हो गया, इसी पाके तो बैठा है, तो ये जो बाहर से प्रोटेक्शन देता है हरा कलर का, इसका मतलब जो क्या कर रहा है, मेन अंदर वाले हिस्से को सहारा दे रहा है, प्रदान कर रहा है। ऐसे मान लीजिए किसी भी महिला के पेट में अगर बच्चा गर्भ में है, तो उसको क्या होगा, ये सारे के सारे जो बाहर के बॉडी के आवरण है उसको क्या करके रखा है, अंदर के जो भी आउटपुट सेल है उसको क्या करके रखे हैं, बचा कर रखते हैं उस आंतरिक नवजात शिशु से। शिशु को बचाने के लिए बाहरी से बहुत सारे सेल लगे होते हैं, समझ लीजिएगा। अब चलते हैं इसमें आगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे तो देखिए दूसरा का नाम हम लोग के सामने आ जाता है, बड़े गौर से समझिएगा। दूसरा नाम क्या आ जाता है, दूसरा नाम हम लोग के सामने आ गया है बाबू, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दूसरा नंबर टॉपिक। जैसे एग्जाम ऐसा देख लीजिए, पुष्पासन या थैलेमस, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि पुष्पासन या थैलेमस होता क्या है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस भी कहा जाता है। जो बाहरी आवरण जैसे नहीं होता है, बना होता है ऐसे गोल टाइप का, देखिएगा आप गुलाब का पौधा या देखिएगा किसी तरह का पौधा, इस पर रहेगा हरा कलर का ऐसे बना होता है, हरा कलर का होगा। ये किस रंग का होता है, हरा कलर का। ये होता है ना, ये डंटी है, ये हम लोग क्या है, डंटी है। तो जो ये बना होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये क्या कहता है, अंदर जो बीज जम रहा है ना, जो बनने वाला है उसकी क्या कर रहा है, रक्षा करता है, ठीक है। आगे समझिएगा, पुष्प जिस तरह डंठल से जुड़ा होता है, वही नहीं बोले, ये जो हिस्सा है इसको डंठल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डंठल। जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से प्यार करते हैं तो गुलाब का पौधा ले जाकर देते हैं ना हाथों से, तो जो डंटी वाला ना हिस्सा पकड़ के आप देते हैं, तो जो डंटी वाला हिस्सा होता है ना, उसी हिस्सा को हम लोग डंठल कहा जाता है, ठीक है। डंठ जुड़ा रहता है। उसके बाद इसे वृंत या पेडिसेल भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। इसे डंठल भी कहेंगे या वृंत कहेंगे, याद रखिएगा, इसे डंठल या वृंत कहते हैं, जो इसको पकड़ करके किसी को देते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, तथा यह वृंत आगे की ओर बढ़कर पुष्पासन का निर्माण करता है। देखिए जब ये डंठल आगे बढ़ेगा ना, तो देखिएगा उसके आगे बाद देखिए बड़ा टाइप से हरियर कलर का बनेगा, हरा कलर का बनेगा, ठीक है। और जैसे पतई है, धीरे धीरे साइड से जैसे सब बढ़ता चला जाता है, इसकी पतई धीरे धीरे साइड से क्या होती है, निकल जाती है। जब एक रहेगा तो वो सेपल कहलाता है, ठीक है। एक रहेगा तो आपका सेपल कहलाएगा, ठीक है। और ढेर सारा जब हो जाता है, ढेर सारा होता है, कैलिक्स कहलाने लगता है, यानी बाह्यदल पुंज कहलाने लगता है, ठीक है। आगे समझिएगा, अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, दूसरा नंबर जो टॉपिक होता है हम लोग का, दूसरा अगला टॉपिक ये हो रहा है कि दल पुंज। अब हमारे सामने आ गया दल पुंज, ठीक है। एक तो था बाह्य दल पुंज, अब उसके बाद से नाम आ गया दल पुंज। अब दल पुंज समझिए क्या होता है, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये क्या होता है, हमारा फूल का दूसरा चक्र होता है। क्या होता है, दूसरा चक्र होता है। अब समझिएगा, इसके प्रत्येक इकाई का मतलब समझिए, प्रत्येक इकाई मतलब ईगो, प्रत्येक इकाई का मतलब सिर्फ ईगो। प्रत्येक को हम दल या पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी। आप कभी देखें फूल ले लेते हैं ना, देखिएगा ध्यान से ले लीजिएगा, आएगा साइड में बैठे बैठे टाइम पास करते रहेंगे तो फूल आपके हाथ में आ जाएगा ना, तब धर के निकालना शुरू कर देते, धीरे 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 साइड से क्या करते हैं, धीरे धीरे देखिएगा, गुलाब का पौधा लेंगे ना तो धीरे धीरे साइड से देखिएगा निकालते रहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, पंखुड़ी कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं या दलपुंज कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज या पंखुड़ी कहते हैं। ऐसे देखिएगा, ऐसे धक ऐसे निकालते रहते हैं आप लोग आराम आराम से, ठीक है, वही होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, उसी को पेटर कहते हैं। यह बाह्य दल पुंज के अंदर यानी ऊपर की ओर स्थित होता है। ये क्या होता है, यह अंदर और ऊपर की ओर स्थित होता है। ये क्या होता है, अंदर और ऊपर की ओर स्थित होता है, ठीक है। यह पुष्प का रंगीन एवं आकर्षण भाग होता है। ये क्या होता है, पुष्प का रंगीन और आकर्षण भाग होता है। मतलब समझिएगा, जैसे गुलाब लेते हैं ना, तो गुलाब कैसा दिखता है आपको, लाल रंग का दिखता है ना, ऐसे गुलाब, तो वो कितना आकर्षण लगता है। आप क्या चमेली को या किसी भी फूल को जब देखते हो तो आपको आकर्षित करता है। क्यों, क्योंकि आकर्षण करने का काम करता है कौन, दलपुंज। ये जो दलपुंज होता है ना, ये आकर्षित करता है, ठीक है। ये सिंगल नहीं होता है, ढेर सारा पंखुड़ी होते हैं उसमें। देखिएगा ऐसे आप ले करके, कभी आप लेते हैं गुलाब, कैसा नहीं तुरते रहते हैं ऐसे, एगो पंखुड़ी दूगो पंखुड़ी, तो वही कहलाता है पंखुड़ी, ठीक है, दलपुंज। आ देखिए कितना सुंदर दिखता है जब आप जब वो ग्रुप में रहता है, जब वो ग्रुप बना के रहता है, समूह में रहते हैं, तो देखिए कैसे आपको लगता है एकदम मतलब मस्त, एकदम बढ़िया लगता है, आकर्षित, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यह भी एक सहायक अंग होता है। यह भी एक तरह का क्या है, यह भी एक हेल्पिंग अंग है, मदद करता है। यह भी हमारा क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता दे रहा है, प्रदान कर रहा है। आइए आगे चलते हैं, बोल रहा है कि जो परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए अब क्या कर रहा है कि जो परागकण को
पराग के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे बोलते हैं ना, भौरे जो होते हैं कलियों पर मंडराया करते हैं, आपने कभी सुना होगा। जिस तरह से आप नॉर्मल समझिए कि लड़के जो होते हैं लड़कियों पर मंडराया करते हैं, वैसे भौरे जो है क्या कहा जा रहा है, भौरे जो होते हैं फूल के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। क्यों? उसकी सुंदरता के कारण। ठीक है, अगर आज के जमाने में देख लीजिए, अगर कोई लड़की कुरूप हो, उसकी सुंदरता नहीं हो, तो कभी देखेंगे कि कोई लड़का हो जो उसके पीछे आगे पीछे घूमता हो, ऐसा नजर नहीं आएगा। ज्यादातर किसके पीछे नजर आएंगे? जो बहुत ज्यादा सुंदर हो, जो दिखने में आकर्षण लगे, जो किसी को भी देख करके अपनी तरफ मोहित कर ले। तो वैसे क्या होते हैं, फूल भी होते हैं। ठीक है, फूल का जो हिस्सा होता है ना, गुलाब का वो जो पंखुड़ी वाला हिस्सा, ये काफी आकर्षित करता है आपको। वाह क्या फूल है, मतलब किसी तरह का फूल देखते हो तो आपको अंदर जिज्ञासा हो जाता है, पूरा उसको देख करके मन तृप्त हो जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि वो पंखुड़ी इसलिए उस तरह का क्रिएट करता है कि आपको देख करके क्रिएशन आए। इसलिए यही भाग क्या करता है, यही भाग आपका क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीट समझते हैं, जो उसके जा करके उस पर बैठते हैं। देखिए फूलों पर जाकर के कीट उड़ बैठते हैं, आपने गाना भी सुना होगा। फूलों भौरों के क्या कहते हैं, भौरे जो होते हैं फूलों के इधर उधर भड़राते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। आगे समझ है, आगे तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे की टॉपिक हम बना के लिख सकते हैं, अगला टॉपिक हम ये बना के लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, पुंकेसर या पुमंग। ठीक है, ये क्या है, पुंकेसर या पुमंग, समझ लीजिएगा। अब इसे पुमंग कहे या पुंकेसर कहे, देखिए यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह कौन सा होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुष्प का कौन सा चक्र चलता है, तीसरा चक्र जो होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का कैसा भाग होता है, नर जनन। अगर पूछा जाए कि मेल पार्ट कौन सा होता है, ठीक है, मेल पार्ट जैसे इंसानों में मेल पार्ट आप जानते हैं कौन होता है, फीमेल में मेल पार्ट कौन होता है आप जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां पर समझिएगा, फूलों में जो होता है ना, फूलों में पुष्प जो होता है वो, ये जो होता है ना पुंकेसर, ये क्या होता है फूलों का। जैसे देखिए स्त्रियों के लिए क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, जैसे जेंट्स और जैसे मेल और फीमेल, जैसे इंसानों में क्या होता है, अंडार और क्या कहते हैं आपको पता ही है, शुक्राणु अंडाणु का संबंध होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, पुंकेसर या स्त्रीकेसर जयांग होता है। तो ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये क्या होता है, पुष्प का नर जनन, मतलब कि नर जनन अंग मतलब ये नया जीव उत्पत्ति करने में, नया पुष्प उत्पन्न करने में मदद करता है। ठीक है, ये मेल होता है। ठीक है, एक फूल में कई पुंकेसर होते हैं, एक फूल के अंदर कई सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, कई सारे ज्यादा। जिस तरह से आपको पता है कि मेल जो होते हैं उनके मेल में स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। स्पर्म मतलब क्या होता है, शुक्राणु। और अगर जिस इंसान के अंदर शुक्राणु नहीं पाया जाएगा वो कभी बच्चा जन्म नहीं दे सकता। याद रखिए, जिस भी इंसान के अंदर शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है या शुक्राणु नहीं हो पाता है, इसलिए वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। याद रखिएगा, कभी भी ज्यादातर ये केस में पाया जाता है कि अगर मेल या फीमेल का जब भी मिलन होता है या जब भी एक दूसरे से मिलेंगे, तो यहाँ पर शुक्राणु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। याद रखिएगा, क्योंकि यही निर्भर करता है। अगर इसका एक्स, आपको पता ही है, नॉर्मल आप मेल फीमेल में जानते हैं इंसान में, कि अगर मेल के पास, इसके पास एक्स और वाई दोनों होता है, इसके पास ही, लड़के के पास ही, मतलब जो मेल होते हैं उन्हीं के पास ये दायित्व होता है कि वो एक लड़की को जन्म देने वाले हैं कि लड़का को जन्म देने वाले हैं। क्योंकि उनको नहीं पता होता है, लेकिन उनके स्पर्म के अंदर दोनों पाए जाते हैं गुण, लड़की भी होने का, लड़का भी होने का। और लड़की होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पता है, क्रोमोसोम की X, हो जाएगा तो लड़की जन्म लेगी। अगर X, Y अगर क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो लड़का जन्म लेता है। ठीक है, ये लेकिन लड़की में सिर्फ XX पाया जाता है, तो लड़की के पास तो कोई दायित्व नहीं कि वो लड़का को जन्म देगी कि लड़की को जन्म देगी। सारा जो कारोबार होता है वो लड़के के पास होता है, मेल के पास होता है, क्योंकि उसी के पास X और Y दोनों पाया जाता है। यानी वो लड़की को भी जन्म देने में काम करता है और लड़के को भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरह से ये काम कर रहा है, इसी तरह से पुंगम भी क्या कर रहा है। ये पुंगम क्या है, ये पुष्प में कई जगह बहुत सारे होते हैं। जिस तरह से आपके मेल जो इंसान होता है उसमें स्पर्म बहुत सारे होते हैं, उसी तरह से। अब आइए आगे समझते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक पुंकेसर में नर युग्मक होता है। अब देखिए प्रत्येक पुंकेसर में क्या होता है, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है तंतु, जिसको आप बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट। ठीक है, तंतु या फिलामेंट बोल दीजिए। और दूसरा होता है परागकोश, जैसे एंथर भी कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहते हैं हम लोग, एंथर कहते हैं। ओके, अब समझिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे कि मेल का हिस्सा का दो हिस्सा होता है। याद रखिए, मेल में कौन कौन से दो भाग होते हैं, एक तंतु होता है, एक फिलामेंट, और इसी को एक होता है परागकोश यानी एंथर इंग्लिश में। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। अब आगे इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे जो इसके बाद आगे टॉपिक में कहा गया है,
ये कहा गया हम लोग का कि तंतु। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि तंतु के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जो पुंकेसर के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से दो, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो बिल्कुल समझिएगा आप लोग। क्या तंतु, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, यह पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अब मैं समझाऊंगा, आराम से समझ लीजिएगा। जब आप कभी अनार के पौधे को देखेंगे, क्योंकि अनार का फूल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अनार का फूल देखे हैं, उसका देखिएगा हेंगा निकला होता है नक्षत्र टाइप से, देखिए फूलवा में। और उसी में देखिए उसको जब उसका क्या कहते हैं, जो उसका बाह्य वाला दन को जैसे हटाइएगा ना, चिरिएगा ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको चीरते हैं तो देखिए उसमें डंटी 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 टाइप से ऐसे निकला हुआ निकलता है, उसमें नजर आता है। एंटीना टाइप से उसमें नजर आता है, देखिए छोटा छोटा ऐसे एंटीना टाइप का खड़ा खड़ा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को फिलामेंट या तंतु कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। याद रखिएगा, जो उसमें हेंगा देखिएगा, हेंगा हेंगा मान लीजिए फूल हो गया ना, ये फूल हो गया ना, तो इसी में हेंगा डंटी टाइप से, हेंगा डंटी टाइप से हेंगा निकला होगा। ठीक है, हेंगा 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 होगा। तो हई जो डंटिया होता है ना, हई डंटिया बहुत सारे होंगे। इसी डंटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। इसी डंटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्या कहता है, यह लचीला, लचीला मतलब ढीलापन, लचपन रहेगा इसमें। ठीक है, अब बोला पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है। ठीक है, ये जो होता है पतला होता है। देखिएगा आप चीर करके अभी भी फूल होगा ना, तो जा करके लेकर के देखिए, गुलाब या किसी का भी लेकर देखिएगा, उसको ऐसे हटाइएगा ना, उसमें डंटी डंठल टाइप का एकदम पतला पतला एकदम सीरा टाइप से ऐसा निकला होगा उसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर रवा टाइप से थोड़ा सा उसके ऊपर मुड़िया पर कुछ चिपक गया होगा, छोटा सा ऐसे गोल टाइप से बना होगा, और डंटी टाइप से निकला होगा। कहाँ? जो पुष्पासन वाला हिस्सा है उसको चीरिएगा, मतलब उसको तोड़िएगा, हटाइएगा, निकालिएगा आवरण, तो उसके अंदर दिखेगा आपको। ठीक है, अब समझिएगा, आगे बोला जा रहा है इससे प्रतंतु भी कहा जाता है। ओके, अब दूसरा टॉपिक इसमें होता है परागकोश। दूसरा इसमें टॉपिक क्या है? वो भी पुंकेसर का ही भाग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहेंगे हम इसे? परागकोश। अब ये समझिएगा, यह तंतु के ऊपर स्थित होता है। और ये कहाँ होता है? ये तंतु के ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तंतु के ऊपर स्थित होता है। जैसे अभी हम बता रहे थे, ये मान लीजिए डंठल हो गया, ये आपका डंठल हो गया, ये आपका ये कौन सा हिस्सा हो गया? पुष्पासन हो गया। और पुष्पासन जो हिस्सा होता है ना, ये पुष्पासन वाला जो हिस्सा होता है ना, इसी पुष्पासन के यहाँ से देखिए, यहाँ से जो निकला होता है ना, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे निकला होता है उसी के डंठल में। देखिएगा ऐसे ऐसे, इसी के ऊपर हेंगा 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 हेंगा, ये आवरण होता है। यहाँ पर देखिएगा ये आवरण होता है। जब इस आवरण को तोड़ के हटाइएगा ना, इसको इसको हटाइएगा ना, इधर भी होता है उधर भी होता है, तो जब इसको तोड़ तोड़ के हटाइएगा तो इसमें डंठी टाइप का हेंगा नजर आएगा आपको। तो ये जो दिख रहा है ये कहलाएगा तंतु। ये जो ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो ये रवा रवा टाइप का, ये कहलाता है परागकोश, एंथर। ये क्या कहलाता है? एंथर या परागकोश, जिसे इंग्लिश में एंथर, हिंदी में परागकोश कहते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। अब समझिए कि अब बोला जाता है कि इसमें परागकण का निर्माण होता है। इसके अंदर किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। देखिए इस जो ये है ना, ये इसके अंदर परागकोश के अंदर परागकण बनता है। देखिए याद रखिएगा, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। याद रखिए, किसके अंदर? परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, परागकण भी समझेंगे आगे चल के। इससे पीला पाउडर निकलता है। ठीक है, अब देखिए जब उसको पकड़ के ऐसे नहीं होता है, उसको देखिएगा ऊपर वाला जब घंटिया को धो के ऐसे तोड़िए ना, घिसिए ना, तो उसमें देखिए पीला पीला रंग का पाउडर आपको नजर आएगा। जब उसको तोड़िएगा ना, जैसे देखिए अनार का फूल होता है, जब फूल अवस्था में होता है, तो जो उसके आवरण को जो हरा रंग का होता है उसको हटाइएगा ना, जो फूलवा को हटाइएगा ना इस आवरण, तो उसमें डंठी डंठी टाइप से नजर आएगा, और इस पर रवा रवा ऊपर नजर आएगा। तो जब इसको इसको ऐसे पकड़िएगा ना, तो उसमें से पीला पीला रंग का आवरण आपको नजर आएगा, पीला पीला टाइप से। ठीक है, तो परागकण नर युग्मक कहलाता है। परागकण क्या कहलाता है? परागकण ही हमारा क्या कहलाता है? नर युग्मक कहलाता है। ठीक है, नर युग्मक कहलाता है। ठीक है, क्लियर, समझ लीजिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? नर युग्मक कहलाएगा। क्लियर, मुझे लगता है आप समझ आ गया होगा नर युग्मक। ठीक है, कहने का मतलब, अरे मतलब कि सेक्स क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में ये मदद करता है। ठीक है, कौन? परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, जो नर युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? नर युग्मक कहलाता है। आइए आप आगे समझते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा नोट में हमने यहाँ पर लिखा है कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। आप समझ लीजिए क्या है कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी पुष्प यानी पुष्प के पुंकेसर को स्पर्श करते हैं, ठीक है, पुष्प पुंकेसर को क्या करते हैं?
स्पर्श करते हैं, मतलब देखिए जो ऊपरवा हैंगा नहीं होता है ना, बताया नहीं हैंगा, हई तार जैसा निकला रहेगा, हई आपका डंठल हिस्सा हो गया, हई वाला हिस्सा हो गया, तो जो हई आवरण है बाहर का, तो देखिए इसमें डंटी टाइप से नजर आएगा, हैंगा 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 हैंगा, ठीक है। तो हई वाला जो हिस्सा होता है इसी के अंदर परागकण होता है, परागकोश के अंदर ही परागकण होता है, तो जब इसको पकड़ेगा तो पीला रंग का आवरण होगा। तो इसी पीला रंग का बोलते हैं कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को, इसी को जब स्पर्श करते हैं तो आपके हाथ में पीला रंग का पाउडर की तरह परागकण लग जाता है। क्या लगता है? पीले रंग की पाउडर की तरह परागकण लग जाता है, ठीक है, जो परागकोश से निकलता है। किसके अंदर से निकलता है? इस परागकोश के अंदर से निकलता है। देखिए परागकोश के अंदर परागकण होता है और परागकण क्या निकलता है? पीले रंग का पाउडर की तरह निकलता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है, अब देखिए आगे एक और टॉपिक लिखा गया है कि पुंकेसर को पुंगंग भी कहते हैं, पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? पुंगंग कहते हैं, ठीक है। और इसे हम आवश्यक अंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक अंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पेशल अंग है हमारे लिए पुंकेसर, क्योंकि फूलों में अगर जनन कराना है तो पुंकेसर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। आइए आगे चलते हैं, आगे समझिएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक बनेगा, अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक बनेगा अब आएगा चौथा नंबर, फीमेल वाला। ये स्त्री वाला पार्ट हो गया, फीमेल वाला, स्त्री केसर या जायांग, ठीक है, स्त्री केसर या जायांग, ठीक है। इसमें क्या होता है? यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का कैसा चक्र है? चौथा चक्र है। कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ये कौन सा हिस्सा होता है? पुष्प का मादा जनन होता है। नर जनन अंग में क्या क्या था? तो नर जनन अंग में जो तंतु तंतु टाइप से था, मान लीजिए बन रहा था, डंठल था, बाहर आवरण निकला था, निकला था, तो इसके अंदर जो है डंटी डंटी टाइप से था ना, हई 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 वाला, तो ये वाला जो हिस्सा था ये आपका पुंकेसर था। ये आपका क्या था? पुंकेसर या पुमंग था। लेकिन अब स्त्री केसर कौन होता है? ये तो पुमंग हो गया, उसका डंटी, उस पर जो रवा रवा होता है, ये तो फूल का मेल पार्ट हो गया। अब फूल का फीमेल पार्ट कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फूल का फीमेल पार्ट क्या होता है। अब रहता है कि इसे जायांग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जायांग भी कहते हैं। यह पुंकेसर से चारों ओर से घिरा रहता है। यह पुंकेसर से क्या होता है? चारों तरफ से घिरा रहता है। ये क्या होता है? पुंकेसर से चारों तरफ घिरा होता है। इसमें मादा युग्मक होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। याद रखिए कौन कौन से भाग होते हैं, समझिएगा। पहला होता है वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वर्तिका, जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, और तीसरा होता है अंडाशय, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। ये 3 हमारे चीज जरूरी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये 3 चीज होते हैं जो फीमेल पार्ट में पाया जाता है, मतलब फूल के फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मेल का क्या था? फिलामेंट था, और ठीक है एंथर था। उसी तरह से फीमेल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको भी अभी अच्छे से समझेंगे। अब इसमें याद रखिएगा अब क्या होता है यहाँ पर, आप बोला जा रहा है 1 नंबर आप समझेंगे किसका फीमेल वाला पार्ट का, एक एक करके। देखिए वर्तिकाग्र का क्या होता है, क्या कहते हैं वर्तिकाग्र को हम लोग, क्या कहते हैं? थोड़ा सा इंग्लिश एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या था, हाँ, स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा कहते हैं। तो स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहता है? स्टिग्मा, जो वर्तिका के ऊपर स्थित होता है। कहाँ दिखेगा ये? वर्तिका के ऊपर स्थित दिखेगा। कहाँ दिखता है ये? वर्तिका के ऊपर दिखता है। मैं बताऊंगा, अभी चित्र आगे आएगा ना तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा ये सारा चीज, ठीक है। अभी आपको उतना कंफ्यूज हो रहा है, तो यह प्राय चिपचिपा होता है। ये कैसा होता है? चिपचिपा टाइप से होता है, लिक्विड टाइप से होता है, ठीक है। जिस पर क्या होते हैं? परागकण आकर चिपक जाते हैं। जिस पर क्या होते हैं? परागकण आकर के चिपक जाते हैं। जिस पर क्या होते हैं? परागकण आकर के चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा आगे। दूसरा होता है वर्तिका। दूसरा क्या होता है? वर्तिका। स्त्री केसर के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अब किसको? स्त्री केसर के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, जो वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है। किसके नीचे होता है? वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है। वर्तिकाग्र ऊपर, उसके नीचे ये होता है, ठीक है। यह लंबी और पतली और वृत्त जैसी होती है। लंबी वृत्त जैसे डंठल जैसी होती है। कैसी होती है? लंबी और पतली वृत्त जैसी, वही डंठल वाला हिस्सा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे अब यहाँ पर एक कह रहा है कि तीसरा नंबर अंडाशय। अब क्या कहा गया है? अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय क्या होता है कि स्त्री केसर के सबसे निचले भाग को अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर के सबसे निचले भाग को हम क्या कहते हैं जी? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अंडाशय कहते हैं। यह एक उभरी फूली हुई भाग है। ये कैसा भाग है? एक उभरी हुई फूली हुई भाग है। और सबसे नीचे याद रखिए, इसी के अंदर जो होता है ना, मेल फीमेल पार्ट का क्रियाक्रम होता है। मतलब देखिएगा, जहां पर ये पुष्पासन बढ़ता है उसी के अंदर ये सब होता है, ठीक है।
अब बोला जा रहा है कि अंडाशय के भीतर जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है, अंडाशय के भीतर बीजांड यानी ओव्यूल होता है। इसी के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, जिसमें वो निर्माण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका यानी मादा युग्मक होता है। एक हर बीजांड के अंदर क्या होता है, एक मादा कोशिका होती है यानी बीजांड होता है, ठीक है। जिस तरह से मेल कहाँ से ऊपर से आ रहा है और फीमेल कहाँ है, अंदर अंदरूनी हिस्सा में, ठीक है। जिस तरह से समझ लेना, आप समझिएगा। अब थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से समझिएगा। चलिए, अब आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाए या पुष्प का नाम सहित चित्र सहित वर्णन करें। तो आप इतना लिखेंगे बेहतरीन हो जाएगा। इसमें कम भी लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा ताकि चित्र आपको अच्छे से दिख जाए। हालांकि दिख रहा है कि नहीं, अब थोड़ा सा और इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा छोटा और कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब एक एक करके समझेंगे पूरा पुष्प के बारे में लाइन से। देखिए, जो सबसे नीचे का जो ये होता है ना, ये वाला, ये जो डंठल वाला एरिया होता है, ये वाला पुष्प का ये वाला एरिया, ये हरा रंग का होता है, आपने देखा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम वृंत बोलते हैं या डंठल बोलते हैं, डंठल बोलते हैं, ठीक है। और इसी को पेरिसिल बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में। अब याद रखिएगा, अब इसके बाद रखिएगा, उसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये होता है पुष्पासन। ये जो निकला है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प जाकर के उसी पर आसन है, इसी पर तो बैठा है, डंठल के ऊपर इसी पर तो बैठा है, ठीक है। इसलिए पुष्पासन, जिसको रेसेप्टेबल रेसेप्टेसल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश गलत हो गया, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसका ध्यान दीजिएगा आगे, ये हो गया। अब देखिए, ये जो साइड साइड से पत्तियां निकली रहती है ग्रीन कलर की, नहीं होता है, उसके साइड साइड से देखिएगा पत्तियां निकली, फूल के साइड साइड से देखिएगा डंठल हो गया, ये डंठल हो गया, इसी के साइड साइड से देखिएगा नीचे 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 साइड साइड से निकला रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल, उसको बाह्य दल कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, वो सेपल कहते हैं, ठीक है। और जब इस समूह के रूप में रहे, ये जब क्या होता है, जब समूह के रूप में होता है तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। जब यही पूरा एक है तो इसको दल, बाह्य दल कहेंगे, सेपल कहेंगे। लेकिन ये ढेर सारा के समूह में रहता है तो समूह को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, उसका देखिए, अब देखिए ये जो दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, देखिए पुष्प का वो वाला हिस्सा जो नहीं होता है, पंखुड़ी जो जैसे गुलाब होता है, उसके साइड साइड से तूर तूर के हटाते रहते हैं, वही हिस्सा की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, दल कहलाता है या पंखुड़ी कहलाता है, जिसे पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पेटल नहीं होता, पंखुड़ी हैंगा धकेंगा तोड़ते रहते हैं हम लोग, वो वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से क्या होता है, अब उसके बाद से आता है हमारा क्या, उसके बाद से आएगा तंतु। अब उसके बाद से तंतु, अब क्या आएगा, तंतु, ठीक है। मैंने आपको बताया था तंतु। अब तंतु देखिए कौन होता है, मैंने अभी शुरू में बताया था। देखिए, ये जो है ना, ये पुष्पासन वाला जो हिस्सा है ना, उसी से देखिएगा हई निकला है, देखिए हई निकला है, देखिए दे हई, हई वाला, हई जो डंठी वाला, हई डंटी, हई डंटी, हई डंटी, हई जो डंटी टाइप से दिख रहा है, ये वाला एकदम पतला होता है, बहुत पतला होता है, ये वाला ये जो होता है, देखिएगा आप फूल वूल को देखिएगा ना, ऐसे हटाइएगा ना तो उस पर डंटी डंटी टाइप से नजर आएगा, उसके ऊपर एंटीना टाइप से गोल गोल नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु, फिलामेंट। ये पुष्प का मेल पार्ट होता है, ये पुष्प का क्या होता है, मेल पार्ट। और इसके बाद देखिए, इसके ऊपर देखिएगा बना हुआ है, ये इसके ऊपर बना हुआ है, ये जो हिस्सा होता है देखिएगा, किसी पुष्प के ऊपर ऐसा रवा रवा टाइप से होता है, उसी क्या कहते हैं, परागकोश या एंथर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश या एंथर कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर पीले कलर का पाउडर नजर आएगा, ठीक है। ऐसे जब इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे कीजिएगा तो उसके अंदर होता है परागकण। उसके अंदर क्या होता है, परागकण, पोलन ग्रेन। क्या होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है, परागकण अंदर होता है, ओके। इतना समझ लीजिए। अब चलते इसका फीमेल पार्ट पर चलते हैं। अब इसके किसके पार्ट पर, फीमेल पार्ट पर, स्त्रीकेसर वाले भाग पर। अब स्त्रीकेसर की बात करेंगे तो देखिए क्या क्या होता है, समझ लीजिए। कह दीजिएगा, पुष्प का जो बाहरी नीचे से हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये जो होता है डंठल होता है, ठीक है। उस डंठल के ऊपर पुष्पासन होता है, पुष्प जो आसन करता है, ठीक है। इसके प्रत्येक एक हिस्से को, मतलब पत्ती के एक मतलब जो होता है हरा कलर के एक निकला रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोल देंगे, उसको बोल दीजिएगा सेपल या बाह्य दल। और ढेर सारा जब समूह के रूप में होता है वही हरा रंग का, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। जो क्या करता है, आंतरिक हिस्से को, पुष्प के आंतरिक हिस्से को यानी फीमेल पार्ट को क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पुष्प का जो ऊपर का आवरण होता है, जो पुष्प का आंतरिक हिस्सों की सहायता करता है, वो होता है पंखुड़ी, जो हमें क्या करता है, आकर्षित करता है, किसको, कीटों को आकर्षित करता है अपनी तरफ।
देखिएगा जब गुलाब का फूल का जो लाल वाला हिस्सा होता है, आपको देखिए फूलों को कैसे आकर्षित करता है अपनी तरफ, कीटों वगैरह को, ठीक है, कीट पतंगों को, ठीक है, ये हो गया। अब समझिएगा, उसके बाद बोल दीजिएगा कि देखिए इसमें एक तंतु टाइप से निकला होता है जो पुष्प का नर पार्ट में काम करता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। और इस तंतु में देखिए रावा टाइप से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। और इसी एंथर कहते हैं, इसी एंथर के अंदर, इसी परागकोश के अंदर परागकण होता है, जिसे हम लोग पोलन ग्रैंड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, जो पीले कलर का आवरण निकालता है। अब इसके बाद साथ है स्त्री केसर यानी गाइनोसियम, ठीक है। स्त्री केसर की बात कर ले तो इसमें देखिए, इसमें 3 तरह के भाग होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए स्टिग्मा, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, याद रखिएगा। अब स्टिग्मा किसको कहेंगे, तो स्टिग्मा इसको कहेंगे, स्टिग्मा जो ये ऊपर वाला, ये जो डॉट डॉट वाला इसके अंदर दिख रहा है ना, ये आपका वो स्टिग्मा कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, स्टिग्मा कहलाएगा, जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये जो बीच का आवरण होता है ना, देखिएगा जो बीच का आवरण होता है, जब आप पूरे डंठल को ऐसे ऐसे हटाइएगा ना तो बीच में सेंटर में दिखेगा पूरा एकदम एगो हैगा, ठीक है। उसी में देखो मोटा टाइप से आवरण दिखेगा। ये जो हिस्सा होता है ना, ये किससे जुड़ा होता है, ये गर्भवस्था से जुड़ा होता है। इसी के अंदर तो बीज तैयार हो रहा होता है, इसी के अंदर क्या होता है, बीज तैयार होता है और बढ़ते जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्या हुआ, ये वाला हिस्सा जो है ना बीजांड, इसी के अंदर तो बीज बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसी के अंदर तो बीज बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे टूट करके अलग हो जाता है। उसके बाद बीज से क्या बनता है, फूल बन जाता है, फूल से फल ही ना बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारा स्टाइल कहलाता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद जो ये वाला हिस्सा अंडाशय क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपका क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ये वाला जो आवरण है ना, अंदर का आवरण, वो आपका ओवरी अंडाशय कहलाता है। और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड, क्या होते हैं, बीजांड। देखिए बीज के ऐसे अंश है, अंड कोशिका, ये देखिए बीज के अंश, ये वाला, ठीक है, ये आपका कौन सा हिस्सा होगा, बीजांड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बीजांड। और यही बीज आगे चल के एक फल का रूप ले लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी फूल को जब या पौधा या देखिएगा सेब या किसी को काटते हैं तो उसके अंदर से बीज निकलता है, ऐसे देखिएगा। तो कहाँ से बीज बनता है, इससे ये प्रक्रिया क्रिएट होता है, उसके बाद ही जाकर के तो तैयार होता है। तो याद रखिए, किसी भी पेड़ पौधे के अंदर फूल ही उसका नर जनन होता है, फीमेल पार्ट होता है या मेल पार्ट, लैंगिक जनन की क्रिया इसी के अंदर होती है। फूल पार्ट में ही लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है, जो आगे चल के एक फल या बीज में बदल जाता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस तरह से अगर है तो एग्जाम में अच्छे से लिख देते हैं तो आपका अच्छा सा नंबर आ जाएगा, मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।